उसे एक मोहल्ला उसका थिंकिंग करना चाहिए, वी हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड द सिस्टम्स। ओके, गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, हेल्प इन सोशलाइजेशन द यंगर जनरेशन। द यंगर जनरेशन, जो बड़ा है जो छोटा है, बड़ा से छोटा को सिस्टमैटिकली एक डिसिप्लिन सीखना है। हेल्प इन द सोशलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड द हेल्प इन द सोशलाइजेशन। दिस इज द सिस्टम ऑफ द एम ऑफ द व्हाट? एम ऑफ द सोशल चेंजेस, द एम जो चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू टाइप ऑफ द सोशल कंट्रोल, टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल, दैट वाज एम, नाउ दिस इज type of social control. Type of social, there is a positive and negative social control is there. Now everybody desire to reward the society, therefore the aim to encourage to accept a behavior like a हर कोई चाहता है कि मुझे एक रेस्पेक्ट मिले, मुझे फेम मिले, मुझे रिवॉर्ड मिले, पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, ये ना पॉजिटिव एक एम होता है कंट्रोल। तो ये चीज भी कंट्रोल करना है भैया, उसका ध्यान रखना, ठीक से रखना है। तो ये एक चाहता है कोई, हम जब चाहे उसको चाहे क्रिटिसाइज कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। नाउ डायरेक्ट फॉर्म द सोशल कंट्रोल विच एक्सरसाइज अपॉन द इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द मेंटेनिंग क्लोज रिलेशन द फैमिली, विलेज लीडर एंड लोकल रिलीजियस लीडर एक्सर्ट दिस इज सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी जब कंट्रोल का मामला होता है, सोशल कंट्रोल, जब मान ही नहीं रहा किसी के बात, छोटा कोई मान नहीं रहा है, तो उसमें बड़ा को इन्वॉल्व कर दिया जाए, फैमिली मेंबर, अगर फैमिली का मामला तो फैमिली का बड़ा का इन्वॉल्व, अब नहीं मान रहा है तो फिर बॉयकॉट हो जाए, रिलीजियसली उसको पुश किया जाए, भैया ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो ताकि वो ठंड हो। ये कहते हैं वन ऑफ द कंट्रोल, है ना। जैसे भाई तुम ऐसा करेगा तो फिर वी आर बॉट कर, तुम मंदिर में मत आओ, तुम अपना रहो, तुम मस्जिद में मत आओ, तुम अपना रहो। तो ये समझाने का एक तरीका होता है, फोर्स करके कि भैया ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल कंट्रोल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, फॉर्मल इनफॉर्मल, हम लोग इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में भी पढ़ेंगे। फॉर्मल कंट्रोल क्या है? फॉर्मल कंट्रोल लाइक इन द पुलिस कोड, लेजिस्लेशन, रूल, रेगुलेशन बेस्ड एग्जांपल, दिस आर द पुलिस कोड, ये सब जो है फॉर्मल कंट्रोल। भैया चोरी चमारी हुआ या हुआ ऐसा हुआ, अगर झगड़ा झगड़ी हो गया, तो दिस आर द कोड लॉ फॉर, दिस आर द फॉर्मल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल कंट्रोल? इट इज नॉट प्लान्ड, अचानक। सोशल कंट्रोल इज द स्पेशली प्लान्ड वन। कंट्रोल एक्सेस बाय द folk way, religion are the example for the informal of social control. ये है टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल, व्हाट इज मीन ऑफ सोशल कंट्रोल? अब हम लोग सोशल कंट्रोल के ऊपर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के ऊपर डेफिनेशन करके पढ़ेंगे ना। फॉर्मल मीन्स फॉर्मल कंट्रोल, द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल आर लॉ, बताएं, एक कानून, एक तहत, आपको ऐसा ऐसा वैसा रहना है, हम कानून तोड़ नहीं सकते, है ना। अब जहाँ बिना हेलमेट का गाड़ी चला दे, बस्ती में कर गाड़ी चला दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बस्ती में ढूके मेरा मर्जी, दारू पी के पिए, जो करे, जहाँ करे, चोरी करे, चमारी करे, नहीं कर सकते, तो एक लॉ में चलना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल सिस्टम, ठीक है। लॉ बट इज अ रूल फॉर्म द लीगली ऑथराइज्ड पीपल, है ना, दिस इज द सिस्टम। Some act which is formal for the social control also. Hindu Marriage Act, 18 साल से पहले शादी नहीं, शादी के बाद ड्रॉई नहीं, यानी दहेज नहीं, ये नहीं, ये सिस्टम। एंटी टचेबल एक्ट, छुआछूत वाला नहीं चलेगा काम। प्रोहिबिटेशन ऑफ एक्ट, जो चीज़ मना है तो मना है, तो दिस इज द लॉ सिस्टम। एजुकेशन, सबको बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए, ये एक लॉ है सोसाइटी का। करेक्शन एंड फोर्सेस, स्ट्रिक्ट रूल, क्या रूल है? व्हाट इज स्ट्रिक्ट रूल? द फिजिकल कॉशंस फॉर द यूज ऑफ द फोर्स। अब वो बात मान ही नहीं रहा है तो उसको मारना, यानी पुलिस जो लॉ करता है, मारा जाता है, डेथ पेनल्टी होता है, ताकि उसको देख के दूसरा कोई ना करे। तो ये भी एक कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी है, बाय थ्रू द लॉ। Now informal means what? Informal, that's not the formal way, this is the official way. Informal way, अब जो हम लोग करेंगे, informal way क्या होता है? When grow themselves in the society. Informal means the social control action through the custom, traditional, folk way, religion, ये एक होता है movie and religions. Informal means social. For example, ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण बोले भाई तुम गोश्त मत खाओ, जैन को बोला ये नहीं कर सकते, मुस्लिम तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको ये करना पड़ेगा। दिस आर द इनफॉर्मल्स। नंबर वन, जिससे नंबर वन बिलीफ, भाई उसको समझाना है, कंट्रोल कर रहा है, बदमाश हो गया, बच्चात हो गया, डिविडेंड का बात कर रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करना कैसे? आप जाएंगे उसके पास, समझाएंगे भैया जन्नत है, दोजख है, मरना है, समझो, भगवान के रास्ता पे आओ, अल्लाह के रास्ता पे आओ,
अपने सर को झुकाओ। तो दिस इज द फॉर्मल वे वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज द सोशल कंट्रोल। लॉ इज अनदर थिंग एंड दिस इज द फॉर्मल, दिस इज द इनफॉर्मल। फॉर्मल लॉ है, ठीक है, क्रिएशंस एंड फोर्सेस है, और इनफॉर्मल क्या है, बिलीफ, अच्छा से समझाना। आइडियोलॉजीज, देखो हम लोग पैदा क्यों हुए, क्या आइडियोलॉजीज है, तो आइडियोलॉजीज से हम उसको समझा सकते हैं। क्या क्या आइडियोलॉजीज, एज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मुस्लिम यू विल से द हजरत मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, और श्री कृष्ण इस दुनिया से, महात्मा गांधी देखिए कैसा था नहीं था, ये आइडियोलॉजी से समझाना। ये होता है सोशल सजेशन। नाउ व्हाट आर द सोशल सजेशन? सोशल सजेशन आल्सो पावरफुल मींस इन द सोशल कंट्रोल, सजेस्ट इन द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड अदर मेंटल स्टेट्स। दूसरा देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ये तकलीफ हो रहा है, ये तो ये भी एक है, तुम्हारा ये होने से आदमी को तकलीफ हो रहा, वो सो नहीं पा रहा, वो ऐसा हो रहा है, उसको तबीयत हो रहा, वो भूखा सो रहा, ये खा रहा है। तो सोशल सजेशन से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉल्क वे, फॉल्क वे मीन्स ट्रेडिशनल, भैया जब भी जाओ तो सलाम करो, बचपन से सिखाया जाता है, बड़े को सलाम करो, माथा झुक के चलो। तो ये अगर हम उसके ऊपर डालते हैं कंट्रोल, इस तरीके से भी होता है। यानी ये तो बचपन से ही डालना है, अगर वो पहले ही बिगड़ गया तो धीरे 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 ये 2-4 सिस्टम से हम लोग समझा। फॉल्क वेज, दैट्स कॉल्ड द फॉल्क वेज। मोर्स, मोर्स, MORES, मोर्स। अब उसका रंग ढंग, आचार विचार देख के जिस तरीका से वो है, अब उसको समझाना होता है ना। कभी कभी ऐसे गाँव में, अरे ये लड़का नहीं सुधरने वाला, ये ऐसे ही करते रहे, चलो उसका शादी दे दिया जाए। अब रंग ढंग इसका ऐसा ही है, अब इसको एक ही उपाय है, शादी दे दो। तो ये एक होता है विचार सिस्टमैटिकली। फिर कुछ होता है कि नहीं, इसको एक काम करो, कुछ काम में लगा देते हैं, ये काम में लगा रहेगा तो ये ठीक रहेगा, इसको ये काम में कर दो, ये दे दो, ये खोदने के दे दो, या उसको सफाई में लगा दो, ये मस्जिद वाला काम दे दो, ये मंदिर वाला काम दे दो। दिस इज ऑल द सिस्टम ऑफ द फॉल्क वे। यानी इसको डिसिप्लिन वे में लाना। कस्टम, custom well is the habit of people have been passed down for the immigration. Custom build blind together to control a selfish impulse from the family, marriage, worship, religious, festival, rituals part. Custom एक custom means अपना जो systematically पे भी एक कंट्रोल होना, उसमें रखना। रिलीजियस वे जो हमने पहले ही बता दिया कि आप उसको ध्यान उसमें लगा रहे, आना जाना करे, उसमें लगा दिया जाए, एक को इंसान को इंसानियत की तरफ लाए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। न आर्ट एंड लिटरेचर, द आर्ट एंड लिटरेचर, देखो एक इंसान को जब हम अगर पहले से ड्राइंग सिखाएंगे, ये बनाओ महात्मा गांधी, तो वो उसमें वो डूब जाएगा। पहाड़ बनाओ तो वो उसमें डूब जाएगा। वो जैसा डिजाइन करेगा वैसा बनाएगा, उसका थॉट भी उसी तरह पे बहेगा। अब मान लो कि हम पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर वैसा गाना सुन रहे हैं जो सूफी संत का, तो मेरा माइंड भी वही बनेगा। झिक झैक करेगा तो मेरा माइंड भी वैसा बनेगा। हम जैसा मूवी देखेंगे, जैसा पिक्चर देखेंगे, जैसा थॉट लाएंगे, मेरा जिंदगी भी वैसा ही बनते जाएगा। सेम लिटरेचर, हम अगर अच्छा सुनेंगे, अच्छा गल्फ, अच्छा मॉरल स्टोरी करेंगे, तो मेरी जिंदगी में भी वही आएगा। जो देखेंगे, जो सोचेंगे, वही होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ थिंग। ओके, नाउ रामायण, महाभारत, मोहम्मद का या रोमांटिक फिल्म या कुछ भी, जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, this is the control. Now humor and satire. humor तो आप जानते ही हैं, आपने देखा ही होगा लॉकडाउन में क्या क्या ह्यूमर हो गया, आदमी कहाँ से कहाँ चल गया। इससे भी कंट्रोल करना है, समझाना है। सही अगर तरीका से उसको तरफ चल जाएगा आवाज, तो वो ह्यूमर नहीं होगा। ह्यूमर आजकल सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है। फिर उसके बाद स्टाइल, यानी क्रिटिसाइज करना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। कोई भी कुछ किया, क्रिटिसाइज करो। पॉजिटिव वे नहीं करता है, कोई भी पॉजिटिव वे में नहीं जाता है कि भैया क्या है सही। देखो आज कुछ भी हो रहा है, लॉकडाउन इज टोटली राइट थिंग। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया। अब ये है पॉजिटिव। अब इसका क्रिटिसाइज, नहीं ऐसा नहीं करना था, ऐसा करके ऐसा करना था, ऐसा करके ऐसा करना था, वैसा करना चाहिए, ये अनप्लान है, ये वो है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिसाइज। अगर मोदी ने प्लान किया, बंद कर दो, नरेंद्र मोदी पीएम ने कहा कि लॉकडाउन कर दो, अब इसको क्रिटिसाइज नहीं करके सजेशन होना चाहिए। क्या सजेशन? चलिए हम लोग ऐसा तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ऐसा करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होगा, हम लोग लगता है ये करेंगे तो ये, दिस इज कॉल्ड सजेशन। एंड ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये गलत है, ये गलत, दिस कॉल्ड क्रिटिसाइजेशन। तो इससे भी बचना, इससे सोशल कंट्रोल नहीं होता है। ओके, पब्लिक ओपिनियन आप जानते ही है कि व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन वी शुड बी कंप्लेन। ये सबसे बड़ा हम लोग का कमजोरी है कि हम लोग डिटेक्टिवशिप बन गए हैं।
anyone, most of the big leaders have become a detectiveship. बस बोल दिया सोल दिया. अब अगर आपका यही लॉकडाउन के बारे में अगर बात करेंगे तो इफ यू गो टू द अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल ही कम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे कम, दे से ऐसा ऐसा है, ये चीज़ तैयारी है, देन क्वेश्चन अराइज कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, ओहो अच्छा ये तो मेरा कमी है, राइट डाउन द नोट्स, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है. दिस कॉल्ड द पब्लिक ओपिनियन. बट व्हेन वी बिकम अ डिटेक्टिवशिप, बस हम जो बोल दिए सो बोल दिए, हम किसी का नहीं, हम आ गए टीवी में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिटेक्टिवशिप. बट व्हेन इट कम टू पब्लिक ओपिनियन, देन आंसर इज कमिंग आउट कि मेरे में क्या खामी है, हम खुद नहीं देख सकते हैं. कि देखो एक चीज याद रखना, हम दूसरे के दाग को किसी भी चटका में देख सकते हैं, चाहे यहाँ ये कहते हैं ना दाढ़ी में तिनका, दूसरा को देख सकेंगे, यहाँ दाग लगा वो देख सकेंगे, यहाँ दाग लगा हुआ देख सकेंगे, वेरी इजी टू सी. बट वी कांट सी इन आवर ओन आई. आंख के अंदर जो एक छोटा सा गंदा जो चल जाता है ना, वो हम खुद नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतना भी आंख के करीब है. हम आंख से ही देखते हैं, लेकिन आंख में ही जब कुछ पड़ जाता है फिर उसको देख नहीं पाते. तो हम लोग बन गए वैसा, क्योंकि आंख के अंदर का गंध हमको खुद नजर नहीं आता है. जब तक हमको कोई ना बोले कि तुम्हारे आंख में कुछ गिरा है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते. तो वी बिकम अ डिटेक्टिवशिप. हम फिर बोलना जानते हैं, हम लेना नहीं जानते. जब तक हम लेना नहीं जानेंगे, व्हेन वी डोंट गेट द पब्लिक ओपिनियन, द रिजल्ट विल नॉट कम. तो हमको सबसे पहले सोशल कंट्रोल में ये चीज सीखना है कि हम कैसे पब्लिक ओपिनियन के साथ उसको सेटिस्फैक्शन करें, देन वी कैन बिकम अ कंट्रोल. हम अपना मर्जी से चलाएंगे, हर चीज सही नहीं होता है. दैट्स कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. विल गो फॉर द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लासेस वेरी सून. तब तक के लिए तुम लोग आप लोग सब कोई अच्छे से रहो, ध्यान से रहो, सुखी रहो. और इंटरेस्ट लो क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज हमको कॉल करना या मैसेज करना. ट्राई टू डू अ मैसेज, कॉल मत करो, लेकिन मैसेज करो. जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, विल डिस्कस ऑन द क्लासेस. एंड अगेन आई से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज क्या होगा, जैसे हम अपडेट करेंगे आप लोग को हाथों हाथ ये मिल जाएगा. बिकॉज व्हेन आई सी माय यूट्यूब चैनल, जितना स्टूडेंट से भी कम व्यू हुआ, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो मेरा सब्सक्राइबर है उन लोग ही व्यू किया, बाकी आप लोगों ने व्यू किया ही नहीं. कौन देख रहा नहीं देख रहा, मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है हमको. ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप लोग देखें, समझे. जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरा वे ऑफ स्टाइल कुछ फास्ट है तो फिर बताएं, सजेस्ट करें, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ डिटेक्टिवशिप. आप लोग बताएं कि हमसे आप क्या चाहते हैं. ठीक है, हम कैसे इसको पढ़ाएं, मेरे पढ़ाई में क्या क्या गलती हो रहा है. आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम ऑल एंड ऑल. ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे. प्लीज सब्सक्राइब दिस. Okay, thank you. That's all for today.